तो सियोन के डैड ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक लाइव इंटरव्यू करेंगे। और यहाँ न्यू ईयर वाले दिन जस्ट आइडियल ग्रुप सियोन के साथ एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन वीडियो बना रहा था और सभी लोगों को न्यू ईयर के लिए कांग्रेचुलेट कर रहा था। और उसी के साथ एक न्यूज ये भी बताई जा रही थी कि उनकी सीरीज जस्ट बेबी की कंपाइलेशन कुछ दिन बाद रिलीज होने वाली थी और वो अपने शो को प्रमोट कर रहे थे। असिस्टेंट डायरेक्टर भी ये सब देख रहे थे और असिस्टेंट डायरेक्टर ने सियोन के मोमो डैड को ये बताया कि एपिसोड रिलीज हो गया था और वो भी अपने लाइव इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएं। फिर भी बता रहे थे कि उनका लाइव इंटरव्यू करने का आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा था क्योंकि लाइव इंटरव्यू से ही सारी कंट्रोवर्सी जो सियोन के बारे में थी और उनके पेरेंट्स के बारे में थी वो सब खत्म हो सकती थी। असिस्टेंट डायरेक्टर ने सियोन के मोमो डैड को ये भी बताया कि उन्हें ज्यादा परेशान या टेंशन में आने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इस इंटरव्यू की शूटिंग बिल्कुल क्वाइटली होने वाली थी और डायरेक्टर भी इंटरव्यू के टाइम पे उनके साथ ही होंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर सियोन के मोम और डैड को आराम से बैठने के लिए कह रहे थे। सियोन की मोम थोड़ा नर्वस थी तो सियोन के डैड सियोन की मोम से माफी मांगने लगे। तो सियोन की मोम ने उनसे इस बात का कारण पूछा तो सियोन के डैड ने बताया कि सियोन की मोम की ड्यू डेट आने वाली थी और वो पहले से बहुत ज्यादा टेंशन में थी और उन्होंने थोड़ी और उनके लिए मुश्किल बढ़ा दी थी। तो सियोन की मोम ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि वो सियोन के लिए भी ये करना चाहती थी। सियोन की मैनेजर भी वहां आ गई थी और सियोन की मैनेजर के साथ सियोन भी थे। सियोन की मैनेजर ने सियोन के पेरेंट्स से पूछा कि क्या वो दोनों तैयार थे और बताने लगी कि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी कि जब सियोन के डैड ने लाइव इंटरव्यू के लिए सजेस्ट करा था। इस बात पे सियोन भी एग्री कर रहे थे क्योंकि सियोन को पहले तो ऐसा ही लग रहा था कि उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी थे और इस टाइम में वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, मगर उन्होंने अचानक से एक बहुत ज्यादा बोल्ड मूव चल दिया था। वैसे तो उनकी स्ट्रेटजी इतनी बुरी नहीं थी मगर सियोन ये सोच रहे थे कि उन्होंने अचानक से ये क्यों करा था। सियोन की मोम ने भी सियोन को ले लिया था और उन्होंने बताया कि सियोन बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। सियोन की मोम ने सियोन से ये कहा कि सियोन ज्यादा चिंता ना करें क्योंकि वो उनके बारे में सारे बुरे रूमर्स हटा देंगे। तो सियोन को भी पता चला कि सियोन के पेरेंट्स ये सब सियोन के लिए कर रहे थे और सियोन बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि सियोन की मोम और डैड नॉर्मल कैमरा के सामने भी थोड़ा नर्वस हो जाते हैं तो वो रिपोर्टर्स के सामने इंटरव्यू देने वाले थे, वो भी सिर्फ सियोन के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर और सियोन के मैनेजर भी सियोन को ऐसे देख रहे थे। तभी उस रूम में गेट पे नॉक होने की आवाज आई तो असिस्टेंट डायरेक्टर को लगा कि वहां पे डायरेक्टर आ गए थे और उन्होंने गेट खोल दिया था। लेकिन जब उन्होंने रूम का डोर खोला तो बाहर बहुत सारे लोग कैमरा लेके खड़े हुए थे। तो असिस्टेंट डायरेक्टर वहां टी ग्रुप के लीडर को भी ले आए थे और टी यंग भी असिस्टेंट डायरेक्टर से लाइव इंटरव्यू का मतलब पूछ रहे थे। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया क्योंकि सियोन के बारे में कुछ रूमर्स चल रहे थे और उन्हीं रूमर्स को खत्म करने के लिए वो एक लाइव इंटरव्यू कर रहे थे और ये इंटरव्यू ज्यादा शांति होने वाला था, मगर वहां पे अचानक से बहुत ज्यादा रिपोर्टर्स आ गए थे। तो ये बात बिल्कुल पक्की थी कि किसी ने इस इंटरव्यू के बारे में बात लीक कर दी थी और रूम के बाहर भी वहां पे बहुत ज्यादा रिपोर्टर्स खड़े हुए थे। टी यंग भी इंटरव्यू वाले रूम में आ गए थे और वो डायरेक्टर को ढूंढ रहे थे। तो टी यंग ने डायरेक्टर को बताया कि इस इंटरव्यू को रुकना ही होगा क्योंकि अगर इतने सारे रिपोर्टर्स टी यंग के सामने भी आ जाए जो कि एक आइडल है तो वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे। तो डायरेक्टर ने बताया कि ये इंटरव्यू नहीं रुक सकता था क्योंकि इंटरव्यू शुरू हो चुका था और जो लोग वहां पे आ गए थे वो भी वहां पे रुकने नहीं वाले थे। और रिपोर्टर्स भी यहाँ सियोन के मॉम और डैड के लगातार फोटोज ले रहे और क्वेश्चंस भी लगातार पूछ रहे थे। तो सियोन के डैड ने सभी लोगों को चुप होने के लिए कहा और ये बताया कि सियोन की मॉम की ड्यू डेट आने वाली थी तो लोग वहां पे चिल्लाए ना और कैमरा के फ्लैशेस ना करें और अगर वो धीरे बोलेंगे तो वो सभी के सवालों का जवाब देंगे। मगर रिपोर्टर्स फिर भी बहुत ज्यादा रूड थे और रिपोर्टर ने सियोन के डैड से कहा कि अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो अपनी बातों का एक्सप्लेन करें। तो सियोन के डैड एक्सप्लेन करने लगे और बताने लगे कि उनकी फैमिली के बारे में कुछ बुरे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे और उन्होंने बताया कि वो और सियोन की मॉम एक ऑर्फनेज में बड़े हुए थे और जब वो बड़े हुए थे उनके पास कुछ नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक फैमिली बनाई थी और बताया कि बाद में किस तरह उनके नेबर ने सियोन का टैलेंट पहचाना था और कैसे सियोन आगे फेमस हो गए थे। सियोन भी अपने डैड का इंटरव्यू देख रहे थे और थोड़ा सेटिस्फाई फील कर रहे थे और सियोन के डैड ने बताया कि वो बस यही कहना चाहते थे कि वो इस तरह के पेरेंट नहीं थे कि वो सियोन को अब्यूज करे और उनका फायदा उठाए पैसे के लिए। तो वो उनकी फैमिली के बारे में बिना किसी प्रूफ के रूमर्स ना फैलाएं। तो वहां पे जो एक रिपोर्टर थे उन्होंने कहा कि वो कैसे मान ले कि वो जो कह रहे थे ये सही था और वो लोग उन्हें उनके बैंक अकाउंट्स दिखाएं और उन लोगों को एविडेंस दिखाएं। सियोंग भी ये देख रहे थे और उन्हें पता था कि रिपोर्टर्स जानबूझ के रूड सवाल पूछ रहे थे। तो वो मैनेजर के पास से उतर गए और रिपोर्टर के सामने जाके खड़े हो गए और सबसे बोले कि सब लोग चुप हो जाएं और वो उनके मोम और डैड को बिल्कुल भी बुली मत करें। वैसे तो सियोंग ये कहना चाहते थे कि वह सभी रिपोर्टर्स वहां चुप हो जाएं और उस जगह से दफा हो जाए, मगर उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं थी तो उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में यही कहा। रिपोर्टर भी सियोंग का रिएक्शन देख के थोड़ा फॉल बैक हो गए।
टियंग ने भी इस मौके का फायदा उठा के डायरेक्टर को पॉइंट आउट करा, तो डायरेक्टर ने वहां अनाउंस कर दिया कि वहां पे इंटरव्यू खत्म हो गया था। और सियोंग अपने डैड के पास चले गए और उनसे पूछ रहे थे कि क्या वो ठीक तो थे। तो सियोंग के डैड ने सियोंग से माफी मांगी कि वो वर्ड्स के साथ ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो सियोंग भी सोचने लगे कि उनके डैड को इतना चिंता करने की जरूरत नहीं थी और वो सबसे बेस्ट डैड थे। सियोंग अपनी मॉम से पूछ ही रहे थे कि क्या उनकी मॉम ठीक थी, लेकिन उनकी मॉम बहुत ज्यादा पेन में लग रही थी। तो सियोंग की मॉम ने बताया कि उनकी ड्यू डेट आ गई थी। ये देख के सियोंग और उनके डैड थोड़ा शॉक हो गए थे। तो वो सियोंग की मॉम को लेके एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जा रहे थे। मेडिकल टीम सियोंग की मॉम को मेडिकल एडवाइस दे रही थी। सियोंग की डैड और सियोंग भी मॉम से कह रहे थे कि वो हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले थे, मगर सियोंग की मॉम ने जब सियोंग को देखा तो उन्होंने सियोंग से कहा कि वो ज्यादा टेंशन ना ले और वो ठीक थी। मगर सियोंग भी ये सोच रहे थे कि उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि वो बहुत ज्यादा पेन में थी, और सियोंग सोचने लगे कि वो इस बारे में क्या कर सकते थे। चाइल्ड बर्थ के बारे में सियोंग को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि सियोंग के पास उनकी पास्ट लाइफ में से चाइल्ड बर्थ के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। और वो सोचने लगे कि वो अपनी मॉम की मदद कैसे कर सकते थे। और एम्बुलेंस भी फाइनली हॉस्पिटल पहुंच गई थी, और कुछ देर बाद वहां पे डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर एक बहुत ज्यादा क्यूट सीन देख रहे थे, और वो था सियोंग का उनके छोटे भाई के साथ। रूम में वहां पे सियोंग के मॉम और डैड भी थे। असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी सियोंग की मॉम से उनकी हेल्थ के बारे में पूछा, तो सियोंग की मॉम ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक थी। असिस्टेंट डायरेक्टर भी बताने लगे कि उन्होंने सियोंग जितना क्यूट बेबी आज तक नहीं देखा था, मगर सियोंग के छोटे भाई मिन सियोंग से बिल्कुल भी कम नहीं थे। और असिस्टेंट डायरेक्टर मिन के गालों पे हाथ रख ही रहे थे, मगर तभी सियोंग ने असिस्टेंट डायरेक्टर के हाथ पे हाथ मारा और कहा कि वो मिन को ऐसे हाथ नहीं लगा सकते थे और पहले जाके अपने हाथ धो के आए। असिस्टेंट डायरेक्टर भी कह रहे थे कि सियोंग बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह एक्ट कर रहे थे। तो सियोंग ने भी कहा कि वो ऐसा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ में उनके सारे भाई बहन बिल्कुल ट्रबल मेकर थे। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो इस लाइफ में अपने छोटे भाई को अच्छी तरह से रेस करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर भी सियोंग की तरफ देखते हुए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि उन्हें सियोंग की तरफ देखते हुए ऐसा ही लग रहा था कि सियोंग के ब्रेन में कुछ एविल प्लान चल रहा था। डायरेक्टर ने सियोंग के डैड से पूछा कि क्या वो सियोन और मिन की एक वीडियो बना सकते थे, क्योंकि लाइव इंटरव्यू के बाद पब्लिक का रिएक्शन बहुत ज्यादा क्रेजी था और लोग कमेंट्स में भी आपस में यही बात कर रहे थे कि रिपोर्टर्स बहुत ज्यादा रूड थे और उन्हें सियोंग की फैमिली की भी बहुत ज्यादा चिंता थी। तो सियोंग के डैड ने रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी थी। तो असिस्टेंट डायरेक्टर भी सियोंग और मिन की वीडियो बनाने लगे। सियोंग भी बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी वीडियो बनवा रहे थे। सियोंग के डैड ने डायरेक्टर से लाइव इंटरव्यू के बाद की बात पूछी, तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें अब इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी और सारी प्रॉब्लम बिल्कुल रिजोल्व हो गई थी, और उन्हें उनके बीच में जो धोखेबाज था वो भी मिल गया था, और वो थे माइकल। टियंग यहाँ पे माइकल को कन्फर्म कर रहे थे और उन्होंने माइकल के सामने एक पेजर रख दिया था। माइकल भी टियंग से पूछ रहे थे कि उन्हें उनका पेजर कहाँ से मिला था। तो टियंग ने बताया कि कुछ समय से काफी स्ट्रेंज चीजें हो रही थी, और जो बातें सिर्फ जो स्टाफ को ही पता थी वो आर्टिकल्स में रिलीज हो रही थी, और जो लाइव इंटरव्यू होने वाला था ये बात तो स्टाफ को भी नहीं पता थी। तो ये बात आखिर लीक कैसे हो सकती थी। तो माइकल कहने लगे कि इस बारे में वो क्या कर सकते थे। तो टियंग बताने लगे कि माइकल का बिहेवियर पहले से ही उन्हें बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था, तो उन्होंने लुकस को उन पे नजर रखने के लिए कह दिया था और बताया कि जिसकी वजह से उन्हें पता चल गया था और उनका और सीसन कंपनी के सीईओ के साथ क्या रिलेशनशिप था। माइकल भी देख रहे थे कि यहाँ पे उनका सीक्रेट पकड़ा गया था। टियंग बताने लगे कि सियोंग की मैनेजर ने ये बात उन्हें बताई हुई थी कि सीसंग एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ बहुत ज्यादा सस्पिशियस इंसान थे, और ये बात भी पता चली जो भी रिपोर्टर सियोंग की फैमिली के बारे में आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे थे उनके कनेक्शन सीसंग एंटरटेनमेंट के साथ थे, और जो नंबर माइकल के पेजर पे था वो सीसंग एंटरटेनमेंट का ही था। और उन्होंने माइकल से पूछा कि वो सीसंग कंपनी के सीईओ के साथ मिलके सियोंग की फैमिली को इतना क्यों परेशान कर रहे थे, और माइकल और सीईओ दोनों को इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो ये बात बाद में न्यूज पे भी रिलीज हो गई थी और सभी लोग ये बात कर रहे थे कैसे सीईओ ने सियोंग की फैमिली के बारे में रूमर्स शुरू करे थे। पुलिस ने भी सीईओ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और रिपोर्टर्स अब सीईओ के पीछे पड़ गए थे और उनसे लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो सीईओ ने भी कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सियोंग के डैड भी देख रहे थे कि ये सब सीसंग कंपनी के सीईओ और माइकल ने किया था। डायरेक्टर बताने लगे कि जो भी प्रॉब्लम्स माइकल की वजह से हुई थी टियंग पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और बाद में माइकल को भी माफी मांगने के लिए लेके आएंगे, और हॉस्पिटल का जो भी बिल था तो वो सब उनका ग्रुप कवर करेगा और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन भी इस चीज में कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर सियोंग के डैड से ज्यादा भी कुछ पनिशमेंट चाहते थे तो वो डायरेक्टर को बता सकते थे, क्योंकि वो भी माइकल को अच्छी तरह से पीटना चाहते थे। सियोंग के डैड ने डायरेक्टर को इन सब चीजों के लिए थैंक यू कहा और बताया कि अगर उनके बारे में रूमर्स खत्म हो सकते थे तो वो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मांग रहे थे। तो डायरेक्टर ने बताया क्योंकि सियोंग के डैड का इंटरव्यू बहुत ज्यादा सिंसियर था तो लोगों को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ और अब सभी लोग सियोंग की फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे। और सियोंग के मैनेजर और डायरेक्टर
अच्छी तरह से सिचुएशन का क्लीन अप करेंगे और बताया कि वो इस इंसिडेंट के बाद 2 महीने का ब्रेक लेने वाले थे। तो सियोंग के डैड ने पूछा कि क्या इतना बड़ा ब्रेक सही रहेगा? तो डायरेक्टर ने बताया कि उनके पास पहले से फुटेज थी, तो सियोंग की फैमिली आपस में आराम से रहे और 2 महीने बाद शूटिंग फिर से शुरू होगी। और कुछ समय बाद अब स्प्रिंग आ गया था। टीवी पे न्यूज चल रही थी और न्यूज में वेदर के बारे में बताया जा रहा था और यहाँ पे इनमी भी थी और ये बात भी बताई जा रही थी कि जस्ट बेबी दोबारा कंटिन्यू होने वाला था। इनमी वाइस चेयरमैन के पास गई और उनसे पूछा कि वो क्या देख रहे थे। तो इंगमी ने देखा कि वाइस चेयरमैन टीवी पे सियोंग की फैमिली के बारे में देख रहे थे। तो वाइस चेयरमैन ने इंगमी से पूछा कि क्या वो सियोंग को जानते थे। तो इंगमी ने पूछा कि क्या वो सियोंग को भूल गए थे, क्योंकि वो सियोंग से वॉशिंग मशीन के एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग पे मिले थे। तो वाइस चेयरमैन को भी सियोंग याद आ गए थे और बताया कि जब से उन्होंने सियोंग को देखा था तो वो उन्हें बहुत ज्यादा इंट्रिगिंग लग रहे थे। तो इंगमिन ने बताया कि इस बात का कारण ये था क्योंकि सियोंग एक जीनियस थे। तो वाइस चेयरमैन ने इंगमी से सियोंग के जीनियस होने का कारण पूछा। तो इंगमी बताने लगी कि सियोंग में ग्रेट एक्टर होने की बहुत सारी क्वालिटीज थी और सियोंग को देख के तो ऐसा ही लगता था कि वो कुछ भी कर सकते थे। तो वाइस चेयरमैन ने इंगमी से पूछा कि क्या सच में सियोंग इतने ज्यादा अच्छे थे और क्या वो सिर्फ एक टेम्परेरी चाइल्ड एक्टर नहीं थे। तो इंगमी ने बताया कि भले ही बात ये थी कि वो उनके कनेक्शन की वजह से फेमस हो गई थी, मगर फिर भी वो एक अच्छे टैलेंट को पहचान सकती थी। और जब से सीसंग एंटरटेनमेंट ने सियोंग के बारे में कुछ बुरे रिमर शुरू करे थे, तब से वो कंपनी बिखर रही थी। तो वाइस चेयरमैन ने भी इंगमी से पूछा कि वो भी इसी एजेंसी के साथ थी और वो अब क्या करने वाली थी। तो इंगमी ने बताया कि वो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का इंतजार कर रही थी और एजेंसी को छोड़ने की कोशिश कर रही थी और बताया कि किस तरह उनके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स बहुत ज्यादा नेगेटिव में थी। वाइस चेयरमैन ने इंगमी से पूछा कि वो अब किस एजेंसी में ज्वाइन करने वाली थी। तो इंगमी ने बताया कि उनके पास पहले से एक इंटरेस्टिंग आइडिया था और वो इस प्लान को धीरे धीरे कवर कर रही थी और अगर वाइस चेयरमैन भी थोड़े इंटरेस्टेड हो तो वो सियोंग में इन्वेस्ट कर सकते थे। तो वाइस चेयरमैन ने भी कहा कि सियोंग में इन्वेस्ट करना एक बुरा आइडिया तो नहीं होगा। और यहाँ सियोंग के घर में सियोंग की फैमिली के लिए खाना बन गया था और खाने के लिए सूप बना था और ये खाना बनाया था सियोंग की मैनेजर ने। सियोंग भी देख रहे थे कि सूप में से बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी और सियोंग को इस बात का कुछ भी आइडिया नहीं था कि उनकी मैनेजर की कुकिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी और सियोंग भी मजे से सूप पी रहे थे। फिर सियोंग की मैनेजर ने सियोंग की मोम को सूप सर्व करा। तो सियोंग की मोम ने सियोंग के मैनेजर को थैंक यू कहा क्योंकि वो एक बार फिर सियोंग की फैमिली के लिए खाना बनाने आई थी। तो सियोंग की मैनेजर ने कहा कि ये बात बहुत नेचुरली थी क्योंकि वो सियोंग की मैनेजर थी। तो सियोंग की मोम ने बताया कि मैनेजर इस बात के पैसे भी नहीं लेती थी और वो उनके लिए खाना भी लेके आती थी। तो सियोंग की मैनेजर ने कहा कि वो बात करने के बजाय अपना खाना खाएं और वैसे भी वो लोग फैमिली है और क्योंकि वो एक तरह से उनकी बड़ी बहन है तो उन्हें उनकी इतनी चिंता तो करनी ही होगी। सियोंग की मोम भी इस बात से इमोशनल हो रही थी। तभी बीच में यहाँ सियोंग अपने छोटे भाई से लड़ रहे थे और वो मिन से कह रहे थे कि वो सूप को टच नहीं कर सकते थे और ये खाना सियोंग का था और मिन सिर्फ दूध पियेंगे। सियोंग की मोम मैनेजर को बता रही थी कि किस तरह सियोंग के छोटे भाई मिन हर समय सियोंग की कॉपी करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से मिन का चाइल्ड केयर भी उनके लिए बहुत ज्यादा कम हो गया था। तो सियोंग ने जब चाइल्ड केयर सुना तो सियोंग ने भी जब ये बात सुनी तो उन्हें अपने आखिरी के 2 महीने याद आ गए और सियोंग को एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई और वो रियलाइजेशन यही थी कि चाइल्ड केयर बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मिन बिना किसी कारण के लिए घंटों रोते हैं और जब सोने का समय होता है तो वो सोते भी नहीं है और लगातार वो सिर्फ सियोंग को ही देखते रहते हैं और जब सियोंग उनसे बिल्कुल भी दूर जाते हैं तो वो फिर से रोने लगते हैं। सियोंग उम्मीद तो ये कर रहे थे कि उनके छोटे भाई उनके पास्ट लाइफ के छोटे भाई से अलग हों और वो फ्यूचर में चल के उनके बहुत ज्यादा लॉयल फॉलोवर बने, मगर ये करना भी उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जहाँ सियोंग इस बात को टेंशन में सोच रहे थे तो मिन सिर्फ सियोंग को ही देख रहे थे और सियोंग मिन से कह रहे थे कि वो बहुत ज्यादा थक गए थे और वो अब रुक जाएं। तो ये बात सुन के मिन ने एक क्यूट पोज करा और सियोंग ने अपनी हार मान ली और वो फिर से मिन के साथ खेलने लगे और उनका ध्यान रखने लगे। मैनेजर भी देख रही थी कि किस तरह एक बेबी दूसरे बेबी की चिंता कर रहा था। तो सियोंग की मोम भी बताने लगी किस तरह सियोंग की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। सियोंग की मैनेजर ने सियोंग की मोम से पूछा कि क्या उनके मूविंग के कुछ प्लान थे और बताया कि उनके पास अब 2 बेटे थे तो अब वो उन्हें इस छोटे और पुराने बिल्डिंग में तो रेज नहीं कर सकते थे। तो सियोंग की मोम ने बताया कि उनके पास अभी इतने पैसे नहीं थे। तो सियोंग की मैनेजर ने सियोंग की मोम से पूछा कि क्या होगा क्योंकि अगर उनके पास पैसे आ जाए और उन्होंने सियोंग की मोम को अपने पास बुलाया और सियोंग की मैनेजर ने सियोंग की मोम को बताया कि एसजे इलेक्ट्रॉनिक्स ने उन्हें कॉन्टैक्ट करा था और वो सियोंग को अपना एक एक्सक्लूसिव मॉडल बनाना चाहते थे। सियोंग की मोम इस बात पर रिएक्ट कर रही थी तो उनकी मैनेजर उन्हें शांत होने के लिए कह रही थी ताकि ये बात सियोंग ना सुन सके और बताया कि उन्होंने सियोंग के लिए ऑफर करा था और वो एक डिटेल कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही भेजेंगी। तो वो सियोंग के डैड के साथ इस बात को डिस्कस कर ले क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत
बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। सियोंग की मोम भी इस बारे में और सोच रही थी, तो सियोंग की मैनेजर ने कहा कि क्यों ना वो पहले खाना खाए, क्योंकि उन्हें कुछ समय बाद फिर से ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन भी जाना था, क्योंकि 2 महीने के बाद जस्ट बेबी के लिए एक मीटिंग होने वाली थी। और बताया कि ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन उनके लिए कार भेज देगा। तभी गेट से आवाज आई तो मैनेजर ने कहा कि ऐसा हो सकता था कि कंपनी की कार आ चुकी होगी। सियोंग भी थक के अपनी मॉम के पास चले गए थे, तो सियोंग की मॉम भी कहने लगी कि वो मिन का ध्यान अच्छे तरीके से रख रहे थे। और मैनेजर ने जब गेट खोला तो वो सामने खड़े हुए पर्सन को देख के हैरान हो गई थी। सियोंग और सियोंग की मॉम भी उस पर्सन को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि वहां गेट पे माइकल थे। सियोंग ने भी जब माइकल को देखा तो वो अपनी मॉम के सामने खड़े हो गए और सियोंग माइकल से वहां पे उनके आने का कारण पूछ रहे थे, क्योंकि सियोंग को पता था माइकल और सीसन कंपनी के सीईओ ने उनके फैमिली के बारे में रूमर शुरू करे थे और माइकल वहां क्यों आ गए थे, और क्या ऐसा हो सकता था माइकल अभी भी उन पे हार्म करने के लिए आए थे। लेकिन तभी वहां पे टीयंग आ गए थे और उन्होंने भी देखा कि माइकल को देख के सियोंग की फैमिली थोड़ा शॉक हो गई थी। तो टीयंग ने बताया कि वो माइकल को इसलिए लेके आए थे ताकि वो सियोंग की फैमिली से माफी मांग सके। तो माइकल ने भी सियोंग की फैमिली से माफी मांगी और कहा कि जो भी हुआ था उस समय माइकल की पूरी गलती थी। सियोंग ये सोच ही रही थी कि क्या माइकल को सही में लगता है कि एक सिंपल अपोलॉजी से सब ठीक कर सकते हैं, लेकिन सियोंग की मोम ने अपोलॉजी एक्सेप्ट कर ली थी। सियोंग भी इस बात से हैरान थे और सियोंग के मैनेजर भी देख रहे थे कि सियोंग की मोम कुछ ज्यादा ही काइंड थी। तो सियोंग भी देख रहे थे कि उनके पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही काइंड हैं, तो उन्हें ही और थोड़ा गुस्से वाला होना होगा। तो टीयंग ने भी कहा कि क्यों ना वो मीटिंग के लिए चले, क्योंकि सभी लोग सियोंग की फैमिली का इंतजार कर रहे थे और सभी लोग ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पे आ गए थे और डायरेक्टर और सियोंग भी अपना यहाँ पे रियूनियन कर रहे थे और बहुत ज्यादा इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगा रहे थे। डायरेक्टर भी बता रहे थे कि वो सियोंग से बहुत समय बाद मिल रहे थे और सियोंग भी ये सोच रहे थे कि उन्होंने एक चीज रियलाइज कर ली थी कि सियोंग सिर्फ काम के लिए ही बने थे, क्योंकि वो अपने छोटे भाई मिन की चाइल्ड केयर करते हुए बहुत ज्यादा थक गए थे और उन्हें और बस अब काम ही करना होगा। डायरेक्टर ने भी सियोंग की मदर को ग्रीट करा और डायरेक्टर ने जब मिन को देखा तो वो थोड़ा रो रहे थे। डायरेक्टर भी मिन के पास गए और कह रहे थे कि मिन बहुत ज्यादा क्यूट हो गए थे, लेकिन तभी मिन अचानक से रोने लगे और रोने का कारण ये था क्योंकि मिन सियोंग के पास जाना चाहते थे। डायरेक्टर भी कह रहे थे कि मिन अचानक से रोने क्यों लग गए थे। तो सियोंग की मोम ने बताया कि मिन हमेशा सियोंग के पास रहने की कोशिश करते हैं और मिन अब रो इसलिए रहे थे क्योंकि सियोंग उनसे दूर खड़े थे। तो डायरेक्टर को भी पता चल गया था कि सियोंग डायरेक्टर से मिलते हुए इतने खुश क्यों थे। डायरेक्टर ने बताया कि पिछले 2 महीनों में कुछ चीजें चेंज हो गई थी और क्योंकि सब आ गए थे तो मीटिंग भी शुरू होने वाली थी। सबसे पहले तो डायरेक्टर ने ये बताया कि ये सीरीज 20 एपिसोड के लिए और चलने वाली थी और सीरीज का आखिरी एपिसोड आधे साल बाद आने वाला था। और डायरेक्टर ने बताया कि वो ब्रॉडकास्टिंग कंटिन्यू चेरी ब्लॉसम पिकनिक से करने वाले थे और सभी लोग चेरी ब्लॉसम पिकनिक के शूटिंग के लिए आ गए थे। जस्ट आइडल ग्रुप भी वहां आ गया था और सियोंग भी वहां अपनी कॉस्ट्यूम में बैठे हुए थे और सभी लोग सियोंग से कह रहे थे कि वो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। सियोंग्स भी कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छी तरह से रिसीव कर रहे थे। असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी कहा कि फिल्मिंग शुरू होने वाली थी। तो आइडल ग्रुप सियोंग को लेकर शूटिंग के लिए तैयार हो रहा था, तभी वहां शूटिंग साइट पर एक कार आ गई थी और कार में वाइस चेयरमैन बैठे हुए थे और वाइस चेयरमैन वहां सोच रहे थे कि क्या उन्हें वहां पे आने की सच में जरूरत। मगर जिस समय वाइस चेयरमैन ऑफिस में थे तो वाइस चेयरमैन ने अपने सेक्रेटरी से सियोंग के बारे में पूछा कि क्या सियोंग की फैमिली ने एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई रिप्लाई दिया था। तो सेक्रेटरी बताने लगे कि सियोंग की फैमिली ने अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं किया था और क्या वो उनकी फैमिली को थोड़ा प्रेशर दे। तो वाइस चेयरमैन ने कहा कि ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं थी और उन्होंने अपने सेक्रेटरी से इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उनका ओपिनियन पूछा। तो सेक्रेटरी ने अपने ओपिनियन में ये बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक चाइल्ड के एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ज्यादा ही था और क्या सच में ये चाइल्ड इतना वैल्यूएबल था। तो वाइस चेयरमैन ने बताया कि सियोंग के बारे में कुछ अट्रैक्टिव तो था। वाइस चेयरमैन अपनी कार से उतर गए और उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि वो वहीं रहे क्योंकि वो कुछ कंफर्म करना चाहते थे। टीम मेंबर ने भी देखा कि फिल्मिंग साइट पे कोई आ रहा था और उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को बताया और कहा कि वो इंसान एसजे ग्रुप के वाइस चेयरमैन थे। सियोंग भी अचानक से वाइस चेयरमैन को देख के थोड़ा हैरान थे और उन्होंने वाइस चेयरमैन को फादर बोल दिया था। सियोंग याद करने लगे कि उनकी पास्ट लाइफ में उनके फादर किस तरह के इंसान थे। सियोंग के फादर उनके ग्रैंडफादर के सबसे बड़े बेटे थे और सियोंग के ग्रैंडफादर ने ही एसजे ग्रुप बनाया था और उन्होंने सियोंग के फादर को कंपनी के अगले सीईओ की तरह ही रेस करा था। भले ही सियोंग के पास्ट लाइफ के फादर और ग्रैंडफादर का कंपनी को हैंडल करने का स्टाइल थोड़ा अलग था,
क्योंकि सियोंग के फादर एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंसान थे। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही थी कि वो बिल्कुल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ही थे, और ये वर्ड उन्हें बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करता था। क्योंकि सियोंग के पास लाइफ के फादर को परफॉर्मेंस के अलावा किसी और चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, भले ही उनकी वाइफ हो या उनकी कंपनी हो, यहाँ तक भले ही उनके खुद के बेटे। और सियोंग के दोनों भाई बहन कभी भी अपने फादर के एक्सपेक्टेशंस को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन दोनों को हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहा। और वहां पे अगर बात करी जाए सियोंग की पास्ट लाइफ की, तो वो हमेशा अपनी फादर के एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करते थे और उससे हमेशा कुछ ज्यादा ही करते थे। मगर सियोंग ये भी याद कर रहे थे कि उनके फादर का और उनका पास्ट लाइफ में रिलेशनशिप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, और वो दोनों हमेशा बिल्कुल फॉर्मली ही मिलते थे। और सियोंग को अपने फादर से मिलना बहुत ज्यादा अनोइंग भी लगता था। और यहाँ वाइस चेयरमैन ये देख रहे थे कि सियोंग ने उन्हें फादर बोल दिया था। सियोंग ने भी ये रियलाइज कर लिया था कि उन्होंने वाइस चेयरमैन को गलती से बोल के फादर बोल दिया था। वाइस चेयरमैन ने भी सियोंग को वहां पे बैठ के ग्रीट करा और सियोंग से पूछा कि क्या वो उन्हें पहचानते थे, और वो उनसे वॉशिंग मशीन की एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग पे मिले थे। तो सियोंग ने जवाब दिया कि वो उन्हें नहीं जानते थे। तो वाइस चेयरमैन ने पूछा कि अगर बात ऐसी ही थी तो उन्होंने अभी उन्हें फादर क्यों कहा था। तो सियोंग वहां डिफेंसिव हो गए और कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो वाइस चेयरमैन ने कहा कि ये बात थोड़ी अजीब थी, क्योंकि उन्होंने सियोंग को एक कहते हुए साफ साफ सुना था और उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियरली सुनी थी। और सियोंग भी वाइस चेयरमैन के बारे में याद कर रहे थे कि वो कुछ ज्यादा ही जिद्दी इंसान थे। तभी वहां पे डायरेक्टर और सियोंग की मॉम आ गई थी। वाइस चेयरमैन बताने लगे कि वो चाहते तो यही थे कि वो सियोंग से मिलकर वहां से चुपचाप चले जाए और वो शूटिंग में कुछ ज्यादा डिस्टरबेंस कोज ना करें। तो डायरेक्टर ने पूछा कि वो सियोंग से क्यों मिलने आए थे। तो वाइस चेयरमैन ने बताया कि वो बस सियोंग से एक बार खुद मिलना चाहते थे। और जब वो सियोंग की आंखें देख रहे थे तो वाइस चेयरमैन को खुद के पास्ट के दिन याद आ रहे थे। और फिर वाइस चेयरमैन ने सियोंग की मॉम से पूछा कि क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया था, और बताने लगे कि वो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमेशा तैयार थे और जब वो अपने डिसीजन पे आ जाए तो वो उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते थे। वाइस चेयरमैन ये कह ही रहे थे कि अगर उनके पास और कुछ भी कंडीशंस भी हो तो वो उन्हें बता सकते थे। तभी सियोंग ने पीछे से एक बात बोली और बोला और ज्यादा पैसे। सियोंग की मॉम ने सियोंग का मुंह बंद कर लिया था और सियोंग भी अपने माइंड में कह रहे थे कि उन्हें पता था कि वाइस चेयरमैन के पास बहुत ज्यादा पैसे थे तो वो सियोंग को और ज्यादा पैसे दे। वाइस चेयरमैन भी इस बात पे हंस रहे थे और सियोंग से कहा कि वो सियोंग के लिए और ज्यादा पैसे तैयार कर लेंगे और सियोंग जब फिर से रेडी हो तो वो उनसे मिलेंगे। ये कहकर वाइस चेयरमैन भी वहां से चले गए थे और सियोंग भी ये देख रहे थे कि वो वाइस चेयरमैन से इस लाइफ में जितना उन्होंने एक्सपेक्ट करा था उससे पहले ही उनसे इन्वॉल्व हो गए थे। और क्योंकि सियोंग और वाइस चेयरमैन का स्टेटस बहुत ज्यादा अलग था तो भले ही वो थोड़े दूर थे मगर फिर भी उन्हें ये याद था कि वो उनके पास्ट लाइफ के फादर थे। डायरेक्टर ने भी अनाउंस कर दिया था कि फिल्मिंग दोबारा शुरू हो रही थी और सियोंग भी तैयार हो गए थे, क्योंकि सियोंग को भी पता था कि उन्हें फिलहाल अपनी करंट लाइफ पे फोकस करना था और दोबारा अपने शो की शूटिंग शुरू कर दी थी। शूटिंग कई दिनों तक ऐसे ही चली तो फिर एपिसोड की शूटिंग शुरू हो गई थी। चेरी ब्लॉसम के एपिसोड के बाद कुछ समय बाद चिल्ड्रंस डे स्पेशल रिकॉर्ड हो गया था और उसके बाद समर वेकेशन स्पेशल, और फिर जब अगली शूटिंग हो रही थी तो वहां पर फैंस की भीड़ आ गई थी। सियोंग की मॉम भी कह रही थी कि हमेशा की तरह शूटिंग के दिन फिर से भीड़ थी। असिस्टेंट डायरेक्टर भी कह रहे थे कि उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि इन लोगों को कैसे पता चल गया था कि इस दिन शूटिंग हो रही थी। और सियोंग भी ये सोच रहे थे कि आइडल ग्रुप बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका था और जैसे जैसे जस्ट बेबी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी तो आइडल ग्रुप ने कॉन्सर्ट्स और एल्बम रिलीज करना नहीं बंद करा था और सिर्फ आधे ही साल में आइडल ग्रुप टॉप आइडल ग्रुप बन गया था। और यहाँ सिर्फ आइडल ग्रुप ही नहीं, सियोंग ने भी बहुत सारे टॉप टियर कमर्शियल्स की शूटिंग कर ली थी, जिसमें से कुछ थे फेमस चिल्ड्रन के क्लोथ्स और बच्चों के लग्जरी प्रोडक्ट्स। और सियोंग ने भी इस चीज से बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे और उसी के साथ साथ डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को भी बहुत बड़े बोनस मिले थे। और जैसे जैसे जस्ट बेबी सभी लोगों को और ज्यादा सक्सेसफुल बना रहा था वो धीरे धीरे खत्म भी होने वाला था और अगली शूटिंग इस शो की अगली शूटिंग भी हो सकती थी। सियोंग भी शूटिंग के लिए जब आगे जा रहे थे तो साइड में से किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया था और उन्होंने सियोंग से कहा कि वो उनसे एक फेवर मांगना चाहते थे।